है, जिससे उसके जो मुल्क के मामलात हैं, उसकी जो इंटरनल मामलात हैं और एक्सटर्नल मामलात हैं, वो और बेहतर हो सकते हैं और वो और बेहतर होंगे। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ईरान जो है वो इन टॉक्स को कंटिन्यूज़ रखता है, वो टॉक्स करता है, तो आने वाले वक्त में ईरान के ऊपर से सैंक्शंस भी हटने का ख़तरा है। अगर देखिए ईरान किसी और माहदे में 2026 में या 2027 में किसी माहदे में चला जाता है, न्यूक्लियर माहदे में, जो कि हमें लगता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर टॉक्स पे आएगा तो क्या एटलीस्ट ईरान को 1 साल लगेगा, 2026 के आखिर तक हमें कोई ना कोई ईरान की और यूरोपियन ममालिक के साथ न्यूक्लियर डील होने को नज़र आ सकती है। इस चीज़ की वजह से एक और चीज़ मुझे समझ आती है, और वो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि ईरान जो है अगर उसको किसी तरह की उसके ऊपर से सैंक्शंस जो हैं वो हट जाती हैं कोई इन टॉक्स के बाद, तो एक चीज़ वाज़ेह है और एक चीज़ तय है कि ईरान पे एक तरह से रिलीफ आएगा, उसके ऊपर से प्रेशर हटेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुनिया में इंटीग्रेट करना शुरू कर देगा। देखिए, जब कोई मुल्क दुनिया में इंटीग्रेट करता है तो फिर उसके मामलात जो हैं वो बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, वो मामलात में आगे बढ़ता है, मामलात को और आगे लेकर जाने की कोशिश करता है और फिर उसकी जो मईशत है वो बेहतर होती है और उसके मामलात और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरान अगर न्यूक्लियर टॉक्स पे जा रहा है तो इससे एक और बड़ा एक तरह से जो है सेटबैक है वक्ती तौर पे जो हार्ड लाइनर्स हैं ईरान के। मैंने आपको शुरू में और मिड में भी वीडियो में बताया कि ईरान में जो हार्ड लाइनर तबका है वो कहता है कि ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसने न्यूक्लियर ताकत ही बनना है। इस चीज़ की वजह से जो है वो ईरान की जो मॉडरेट फोर्सेस हैं और जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके दरमियान जो एक तरह से रस्सा कशी चल रही है, और अब देखते हैं आने वाले वक्त में वो रस्सा कशी कहाँ तक जाती है। लेकिन एक बात तय है कि ईरान जो है वो अब इस न्यूक्लियर टॉक की तरफ जा रहा है, जिसको सऊदी अरेबिया भी वेलकम करेगा और भी गल्फ़ ममालिक वेलकम करेंगे और इसराइल भी इस चीज़ को वेलकम करेगा, क्योंकि एट द एंड इसराइल भी नहीं चाहता कि वो जंग में रहे मुसलसल, क्योंकि कोई मुल्क अगर मुसलसल जंग में रहे तो उसकी मईशत पे, उसकी जो एक तरह से जो उसकी आबादी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, लोग इस चीज़ से नाखुश रहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पर अटैक करेंगे बार बार तो वो भी रिटेलिएट करेगा और आपके भी मासूम लोग मारे जाएंगे, जिस तरह इसराइल के साथ हुआ। उसने ईरान पे अटैक्स किए और फिर ईरान ने जब रिटेलिएट किया तो फिर इसराइल का भी ठीक ठाक नुकसान हुआ, जिसको उसको भी अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ आप अटैक नहीं कर सकते, आपको भी नुकसान हो सकता है वक्त आने पे। तो ये वजह है कि ये जो टॉक्स हैं, न्यूक्लियर टॉक्स हैं ईरान की, ये आने वाले वक्त में ख़ित्ते में एक तरह से अमन भी लेकर आएंगी और ख़ित्ते में एक तरह से एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगी, जिससे हमें ये देखना होगा और ये समझना होगा कि क्या वाकई ईरान जो है वो इस चीज़ को लेकर सीरियस है, या क्या यूरोपियन ममालिक जो हैं वो इस चीज़ को लेकर सीरियस है। क्योंकि देखिए, अगर यूरोपियन ममालिक जो हैं वो ईरान को सिर्फ इंगेज करना चाहते हैं और ईरान के साथ कोई प्रॉपर बात नहीं करना चाहते या कोई डील नहीं करना चाहते, तो फिर ये टॉक्स बेमानी है। जो यूरोपियन ममालिक हैं या अमेरिका जो है वो सिर्फ वक्त चाहेगा, जितना ज़्यादा वक्त गुजर जाए अच्छी बात है और ईरान न्यूक्लियर ताकत ना बने। क्योंकि देखिए, अमेरिका भी जो है वो नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर ताकत बने, क्योंकि फिर उससे अमेरिका को दोबारा से ईरान पे फोकस करना पड़ेगा और अमेरिका नहीं चाहता कि वो एक और मुसीबत को अपने गले जो है पाले। क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर के बाद अमेरिका का जो एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि उसका जो फोकस है वो डिवाइड हुआ है। का जो फोकस डिवाइड होने के बाद अब वो चाइना पे सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा, वो रशिया 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 सदर पुतिन के माइंड में पिछले दिनों से चल रहा है, और बेसिक जो फोकस है अमेरिका का वो चीन को रोकना है। इस वजह से अमेरिका ये चाह रहा है कि जितना ज़्यादा अमेरिका को वक्त मिल जाए ईरान के मामले को दूर करने के लिए वो कर ले, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पाथ को फिर चूज़ करता है तो अमेरिका फिर मसरूफ़ हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, और चीन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को और तगड़ा करता रहेगा, जिस तरह चीन ने माजी के 20 सालों में अपने आप को मजबूत किया है इन सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। क्योंकि 2003-2001 में अमेरिका जो था वो अफगानिस्तान और इराक में फंसा हुआ था, फिर 2009-10 के बाद अमेरिका जो है वो अरब स्प्रिंग में मिडिल ईस्ट में फंस गया, और अभी तक जो है वो प्रॉपर्ली अमेरिका निकल नहीं सका इन मामला से। फिर आप देखिए यूक्रेन जंग शुरू हो गई तो अमेरिका का शिफ्ट फोकस नेटो की तरफ डिवाइड हो गया। तो चीन स्लोली इस चीज़ों से फ़ायदा उठा रहा है और वो अपने आप को ताकतवर कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस तरह के मामलात हों, क्योंकि उससे अमेरिका की जो सुपरमेसी है, जो उसकी ताकत है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और अमेरिका जो है वो आहिस्ता से अपने आप को डिक्लाइनिंग फेज़ में लेकर चला जाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो। इस वजह से अमेरिका भी चाहता है कि किसी तरह से अमेरिका को वक्त मिल जाए, ईरान जो है वो 2-3 साल आगे चले जाए और टॉक्स ये लंबी हों। लेकिन ईरान भी समझदार है, उसकी लीडरशिप भी समझदार है, उनको भी पता है कि अमेरिका जो है वो वक्त चाह रहा है। अगर उनको कहीं भी महसूस हुआ इन न्यूक्लियर टॉक्स में कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, अमेरिका सिर्फ वक्त गेन करना चाह रहा है, तो वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर शुरू कर देंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको 2026 के मिड में ये खबरें फिर आना शुरू हो जाएंगी कि ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है तेज़ी से। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। अभी 2025 है, 2026 के मिड तक आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, अगर ये न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं ये सही कामयाब ना हुई और इससे ईरान को लगा कि इन न्यूक्लियर टॉक्स का ईरान को